अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट पोएम जो है आप लोगों को नात शरीफ नात के बारे में पढ़ेंगे। और नात हमेशा हम लोग पुराने क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि नात किसे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, नात कहलाती है। नात के डेफिनेशन से तो सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मुसद्दस की तारीफ़ यहाँ पर आपकी जो नात दी गई है वो किस शक्ल में लिखी हुई है? मुसद्दस की शक्ल में लिखी हुई है। अब आप लोग के लिए नया लफ्ज़ होगा, क्योंकि मुसद्दस इससे पहले कोई भी पढ़े नहीं है, 9th क्लास तक भी इसके बारे में नहीं है, लेकिन 10th क्लास में मुसद्दस की शक्ल में लिखे गए हैं, ताकि आप लोग आगे जो स्टडी करते हो उसके अंदर आप लोगों को मालूम होना। मुसद्दस भी क्या है? उर्दू की एक सिन्फ है। ये नज़म की एक सिन्फ आती है जिसके अंदर अशार मौजूद रहते हैं। और मुसद्दस की तारीफ़ में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुसद्दस किसे कहते हैं और वो किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, मुसद्दस की तारीफ़ आप लोगों को दी गई है। इसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। यानी कि बंद मतलब किससे बोलेंगे बच्चों? स्टैंजा। जैसे पोएम में स्टैंजास होते हैं ना, वैसे ही उर्दू में स्टैंजा को बोलते हैं बंद। तो इसके हर बंद में कितने मिसरे रहते? बोल रहे हैं 6 मिसरे, 6 लाइन्स रहते। अब मौजू के मुख्तलिफ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। मौजू का मतलब क्या है बच्चों? मौजू मतलब टॉपिक को बोलेंगे। कौन सा भी टॉपिक रहो वो क्या कहते हैं? मौजू के मुख्तलिफ गोशों को, यानी कि उन लोग को एक ही टॉपिक रहता हो नज़म का, लेकिन उस टॉपिक में भी सब टॉपिक्स रहते हैं, उसको एक एक करके एक एक बंद में पेश किया जाता है। उमूमन आम तौर पर पहले 4 मिसरों का खाफिया और रदीफ़ एक होता है। पहले आप लोगों को ये बात मालूम रहना ज़रूरी है कि खाफिया और रदीफ़ किसे कहते हैं। खाफिया और रदीफ़ के बारे में प्रीवियस क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। खाफिया यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं उन लोगों को खाफिया बोलते हैं, और रदीफ़ यानी जो शेर के आखिर में सेम अल्फाज रहते हैं, हर मिसरे के आखिर में सेम अल्फाज रहते हैं, उसको हम लोग रदीफ़ कहते हैं। रदीफ़ से पहले खाफिया आता जो कि राइमिंग वर्ड रहता, और मिसरे के आखिर में जो सेम वर्ड आता, रिपीटेड रहता, वो रदीफ होता। तो यहाँ पर जो मुसद्दस रहता, मुसद्दस के पहले जो 4 मिसरे रहते, वो 4 मिसरों का खाफिया और रदीफ एक रहता। 4 मिसरों का खाफिया और रदीफ सेम रहता, और आखिरी 2 मिसरों के खाफिया रदीफ इन चारों से मुख्तलिफ होते। कितने लाइन्स हैं बोले हम लोग? इसमें 6 लाइन्स है। तो 6 लाइन्स में से शुरू के 4 लाइन्स का खाफिया और रदीफ सेम रहता। आखिरी के जो 2 लाइन्स रहते, वो 2 लाइन्स में खाफिया और रदीफ उन चारों से मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट रहते। या यहाँ पर मैं आप लोगों को मुसद्दस की तारीफ बता रही, तो मुसद्दस के किस तरीके से 6 मिसरे रहते लिखे हुए उसकी वो बताने के लिए आप लोगों को मैं आप लोगों का फर्स्ट स्टैंजा ली हूँ नात का, जिसके अंदर बता रहे हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो आप लोग बच्चों देख रहे ये किस तरीके से लिखे गए हैं। यहाँ पर 2 अशार, यहाँ पर 2 अशार और नीचे 2 अशार। तो इस टाइप के लिखने को, ऐसी नज़म आने को हम लोग बोलेंगे मुसद्दस। मुसद्दस इसे ही कहते हैं। इस सीक्वेंस में मुसद्दस लिखी जाती है। पहले 2 मिसरे, फिर 2 मिसरे, फिर आखिर में 2 मिसरे। आप आपकी रीडर भी निकाल के देख लीजिए, उसके अंदर आपको पूरी नाते शरीफ इसी सीक्वेंस में नज़र आएंगी। पूरे क्या है आप लोगों को हर बंद में इसी तरीके का इस टाइप में लिखे हुआ आएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग डेफिनेशन में, इसके अंदर मौजू एक ही दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? मौजू है, लेकिन उनके लाइफ के मुख्तलिफ सब टॉपिक्स को क्या कहते हैं? हर एक बंद में अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब जैसे ये बंद में बोल रहा हूँ नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, यानी कि सारे नबियों में अल्लाह ताला रहमत का लक़ब किसको दिए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, ख्वाहिशें, मुरादे मतलब ख्वाहिशें, गरीबों की बर लाने मतलब पूरा करने, यानी कि गरीबों की मुरादों को पूरा करने वाले कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, और जब भी प्यारे नबी किसी को मुसीबत में देखते थे तो अपनों की ही नहीं बल्कि गैरों की भी मदद करते थे। वो अपने पराये का गम खाने वाला, ना सिर्फ अपनों के गम में शरीक होते थे, बल्कि जिसको उन्होंने जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो तकलीफ़ में है, जो पराये हैं, उनके भी गम में शरीक होते थे।
फ़कीरों का मिलजा ज़ईफ़ों का मावा, यानी कि फ़कीरों और ज़ईफ़ों के मदद करने वाले भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यतीमों का वाली, जो भी यतीम बच्चा रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके वाली कहलाते थे, और ग़ुलामों के मौला, और सारे ग़ुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ाद कराए थे, इसलिए क्या बोल रहे हैं उनको, मौला, ग़ुलामों के मौला बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो, अब काफ़िया में राइमिंग वर्ड बोली थी, पाने, बरलाने, आने, खाने, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, तो ये राइमिंग वर्ड्स कुछ बोलेंगे हम लोग काफिया। और लास्ट में जो आ रहा सेंटेंस के आप लोगों को वाला, 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 ये जो चार सेम आ रहे हैं उसको हम लोग रदीफ बोलेंगे। अब ये चारों मिसरों का काफिया और रदीफ, उमूमन चार मिसरों का काफिया और रदीफ एक होता है, एक हो रहा है यहाँ पर। आखिरी दो मिसरों के काफिया और रदीफ डिफरेंट है। देखिए आप लोग, मावा, मौला, तो यहाँ पर दिख रहा ना डिफरेंस, इसमें ही समझ में आ जा रहा। ये जो आपको पूरी मुसद्दस की तारीफ बयान की गई है, ये मुसद्दस की तारीफ के साथ ये बंद आप लोगों को समझाने का मतलब ही ये है कि आप लोग इसके ज़रिए मुसद्दस की तारीफ भी समझ जाना। ये प्रैक्टिकल करने, क्योंकि प्रैक्टिकल्स करने से ज़्यादा अपने को क्या है अच्छे से समझ में आता जितना थ्योरी पढ़ने से, इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी एक बंद डाल के समझा दी कि काफिया रदीफ यहाँ पर कैसा इस्तेमाल होता, इसके कितने मिसरे रहते, इसको किस टाइप से लिखा जाता, ये सारी चीज़ें आप लोग मुसद्दस की तारीफ में आगे। और एक बच्चों बात ये कि आप लोग जो ग्रामर पार्ट भी देखेंगे उसके अंदर भी आपको इसके क्वेश्चंस रिपीट होते, जैसे ऐसी कौन सी नज़म है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहता मुसद्दस, तो आप लोग अगर ये पढ़े हुए रहे तो करेक्ट ऑप्शन डाल सकते हैं, जिसके आप लोगों को क्या है 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे वाले जो तारीफ़ें रहती है वो तारीफ़ों को भी अच्छे से समझ के पढ़ना, क्योंकि उसमें से भी आप लोगों को ग्रामर टाइप क्वेश्चंस, पार्ट बी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते, ठीक है। इस यहाँ पर आप लोग समझ गए कि मुसद्दस किसे कहते हैं और मुसद्दस किस तरीके से लिखा जाता है, मुसद्दस में क्या क्या चीज़ें हैं। आगे इस नात में आप लोग इसके लिखने वाले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, यानी कि नात क्या है, नज़म की सिनफ है, और नज़म लिखने वालों को क्या बोलेंगे हम लोग, शायर बोलेंगे। तो इसके शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली, उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों को, ये वाला मैं आप लोगों को समझाती हूँ ताकि वो शॉर्ट करके कैसा लिखना और उसको शॉर्ट कितने मार्क्स में आए तो कैसा लिखना, वो मैं आपको मुसद्दस की तारीफ़ के बाद शायर के तारुफ में बताऊँगी।